मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बार फिर दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान पर टिक गई है। हर बार की तरह इस बार भी ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता हो सकता है, लेकिन आखिरी वक्त पर मामला फिर अधर में लटक गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ लंबी बैठक की। माना जा रहा था कि इस बैठक में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और ईरान के साथ परमाणु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अस्थायी समझौते पर मोहर लग सकती है। लेकिन करीब 2 घंटे तक चली इस हाई लेवल मीटिंग के बाद भी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। बैठक से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वो अंतिम फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। उनके बयान के बाद दुनिया भर की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिक गई थी, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस की ओर से बयान जो आया उसने साफ कर दिया कि अभी भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने यह कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता स्वीकार करेंगे जो अमेरिका के हित में होगा और उनकी तय शर्तों को पूरा करेगा। साथ ही एक बार फिर दोहराया गया कि ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान का रुख भी पहले की तरह सख्त दिखाई दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच समझौता जो है वो प्रस्तावित समझौता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिया गया है कि शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बिना किसी भी समझौते को अंतिम नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि बातचीत आगे बढ़ने की बजाय फिर से अधर में लटक गई है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहसेन रेजाई ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत और कूटनीति की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है। उनके मुताबिक ये कूटनीति नहीं बल्कि कूटनीति के साथ विश्वासघात है। ईरान का आरोप है कि जब तक दबाव और नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक किसी भी वार्ता का सकारात्मक परिणाम निकलना मुश्किल है। उधर हालात सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गए हैं। लेबनान और इजराइल के बीच भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के दिनों में इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ गया है। दक्षिणी लेबनान में लोगों को अपने घर छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और संघर्ष का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। इस बीच अमेरिका के पीट हेगसेथ ने भी सख्त संदेश दिया है। सिंगापुर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी भी कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो ताकत का इस्तेमाल करने से वो पीछे नहीं हटेगा। उनके इस बयान को ईरान के लिए सीधी चेतावनी भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता क्यों नहीं हो पा रहा? क्या दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं, या फिर मध्य पूर्व की बदलती परिस्थितियां समझौते को मुश्किल बना रही हैं? फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है उस फैसले का जो पूरे क्षेत्र की दिशा और दशा तय कर सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।